हेलो दोस्तों, ऑल नाउ अबाउट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि पटवारी कैसे बने। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना समय नष्ट किए हम जानते हैं कि पटवारी कैसे बने। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पटवारी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पहले एग्ज़ाम होता है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है। और उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है। ये उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो चलिए जानते हैं। तो पटवारी को हम लेखपाल भी कहते हैं हिंदी में। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है तो जानते हैं। तो जब भी आप पटवारी का फॉर्म भरें तो आप 12th पास हो, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ हो 6 मंथ का या 1 साल का, दोनों में से एक होना बहुत ज़रूरी है। और आप किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने की हुई हो, आप ग्रेजुएट हो। और जो आप पटवारी का फार्म है वो 18 से 40 साल की उम्र के सभी व्यक्ति भर सकते हैं। वह इनकी उम्र में दी जाने वाली छूट हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है। और इनका जो ये ग्रेजुएशन का है ये भी हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग होता है। तो चलिए अब जानते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या आता है। तो इसमें केवल 5 कैटेगरीज हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले में जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज और करंट अफेयर इसमें शामिल होते हैं। ये 25 नंबर और 38 नंबर टोटल 76 मार्क का होता है। इसमें 38 क्वेश्चन होते हैं जो 76 मार्क के होते हैं। फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान, ये इसके 30 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो इसके 60 अंक हैं। जर्नल इंग्लिश व हिंदी दोनों इसमें आती है, इसके कुल 22 क्वेश्चन होते हैं और ये 44 मार्क। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, ये 45 के होते हैं, तो टोटल 90 मार्क होते हैं। और एक बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 15 होती है, वह इनके टोटल मार्क 30 होते हैं। ये पूरा पटवारी का पेपर 300 नंबर का होता है। तो अब बात करते हैं इसकी सैलरी कि कितनी सैलरी। तो दोस्तों 20,800 जो ग्रेड पे लेवल 5 हमारा जो निर्धारित है उसके अनुसार 20,800 मिलती है। वह अन्य स्टेट की अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप जब शुरू में पटवारी के पद पर नियुक्त होते हैं तो आपको बेसिक सैलरी हर स्टेट वाइज अलग अलग मिलती है, लेकिन मिनिमम 20,800 से स्टार्ट होती है। वह आपको 6 महीने या 1 साल तक आपकी जब तक ट्रेनिंग होती है तब तक आपको यही मिलती है। उसके बाद आप की सैलरी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। में आपको कुछ भत्ते भी मिलते हैं जिनसे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आता है। तो जनरल साइंस में हम विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार व पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और ऐतिहासिक शताब्दी की घटनाएं, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, भारत के भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी परिवर्तन व इनके प्रभाव, समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। और ज्योग्राफी के हिस्ट्री में राजस्थान का पूरा इतिहास है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, राजनीतिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तकलाएं, मेले त्योहार, लोक संगीत, राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत, साहित्य, पर्यटन स्थल, धार्मिक आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और जर्नल हिंदी व इंग्लिश में तो हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, समस्त पद की रचना करनी आती है, शब्दों के युग में अर्थभेद, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य का शुद्धिकरण, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन में अंग्रेजी के हिंदी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। और जर्नल इंग्लिश है उसमें कंपैरिजन के आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा। और कॉमन एरर किसी की भी हो सकती है, किसी टेंस की, मॉडल्स की,
जो भी आपकी ग्रामर होती है उनमें एरर होती है, तो एरर डिटेक्शन के संबंधित क्वेश्चन आपको इनमें देखने को मिलते हैं। फिर मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में आपको ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सभी आपके इसमें शामिल होते हैं। और जो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की रैम रोम के बारे में, उसका इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, उनकी क्या जनरेशन थी, और एमएस ऑफिस के बारे में, एक्सेल पावर पॉइंट शीट, इसमें तीनों शामिल है। तो दोस्तों अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करंट अफेयर को बिल्कुल ना छोड़ें। आप पिछले 1 साल या 1.5 साल के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी का अच्छे से प्रयास करें, तो आप इसमें आसानी से सिलेक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही ज्ञानफुल वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है ये 2021 का है, और 2021 के अनुसार इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बताया है। वैसे तो इसका एग्ज़ाम तो यही, जो इनका सिलेबस है वो यही रहता है, लेकिन पैटर्न में कभी अगर बदलाव होगा तो आगे आपको इसी चैनल पर नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।